फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपके शीशा में स्कूल कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर करेंगे 7। इसमें क्या बताया है? जेल का जीवन। जो कैदी होते हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया है। जेल जाने से पहले मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं। जेल में क्या बीतती है यह जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। बात 1922 की है। मई का महीना था। दिन ढल चला था। गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, किंतु मन फिर भी आनंदित था। कदम 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 जल्दी जल्दी उठते थे। खुली धूप, खुली हवा के थपेड़े किसी बगीचे के झोंके के समान मालूम होते थे। यह दिन था जेल से बाहर निकलने का। कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय की ध्वनि कानों में पड़ी। नज़र घुमाकर देखने पर स्टेशन को पार करने वाले पुल के जीने पर पुलिस के गार्ड के बीच में अनेक युवक चलते हुए दिखलाई पड़े, जिनके पैरों में बेड़ियां थीं। एक प्रकार से उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, तो भी जुबान और जवानों से बढ़कर हृदय खुले थे। उन्होंने जयगान किया, माता की वंदना की। 1900 ये कहानी कौन सी है? 1922 की, जिसमें एक व्यक्ति जेल में से बाहर आता है और वह बाहर आके देखता है कि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन के वहाँ पहुँचता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वंदे मातरम और महात्मा गांधी की ध्वनि से ज़ोर ज़ोर से गूंजती आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो और उनके पैरों में क्या थी? बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे और वह ज़ोर ज़ोर से जयगान कर रहे थे और भारत माता की वंदना कर रहे थे। 2 या 3 मास पहले इस प्रकार की गई एक भी ध्वनि उपस्थित लोगों के कंठों से उसी प्रकार की ध्वनि को गूंजा देती थी, परंतु इस समय ऐसा नहीं हुआ। युवकों के कंठ से निकली हुई आवाज़ स्टेशनों की दीवारों से टकराकर रह गई। लोग उनकी ओर देखते थे, परंतु उस देखने में कोई विशेषता थी और ना ही कोई चाह। ऐसे अवसरों पर निकली हुई आवाज़ें मानो हजार जीवाओं से यह बात कहा करती थी कि अन्याय हो रहा है, परंतु हम प्रहारों के बाद भी अटल हैं और हम अन्याय को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हमारा हाथ और हमारा हृदय तुम्हारी ओर है वीरों, दृढ़ रहना। परंतु इस अवसर पर युवकों की आवाज़ का कोई उत्तर नहीं दिया गया। लोग चुपचाप उन्हें देखते रहे। स्टेशन आते समय सड़क पर एक कुएं के पास ये युवक पेड़ के नीचे बैठे पानी पीते हुए दिखाई पड़े। पुलिस उन्हें घेरे हुए थी। पता चला कि ये लोग मलिहाबाद के हैं और गांधी जी के काम में पकड़े गए हैं। उसी की सज़ा में सेंट्रल जेल ले जाए जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि जेलों में राजनीतिक कैदी मज़े में हैं। मेरे भी इस विषय में भांति भांति के विचार रहे। कुछ दिन जेल में रहने से विचारों में परिवर्तन हुआ। सारे कष्ट बाहर से असहे जाने पड़ते हैं, परंतु जब वे सिर पर पड़ जाते हैं तो कोमल से कोमल स्वभाव वाले भी इन्हें किसी न किसी प्रकार झेल लेते हैं। कानपुर जेल के अधिकांश कैदियों ने बताया कि जेल के आधी आबादी जोशीले और उत्साहित युवकों की है। गांव में जो आदमी तनिक भी मनचला है और बड़े हुए हौसले का है, बस उसे बंदी बना लिया जाता है। उनका कसूर केवल इतना है कि उनमें जोश है, आगे बढ़कर काम करने की उमंग है। पुलिस इन बातों को अपने कामों में बाधा समझती है। पुलिस भी अपने मालिकों के पद चिन्हों पर चलती है। शाम होते ही कोठरियों पर तारे लगा दिए जाते हैं। एक एक कोठरी में कई आदमी हैं। सोच के लिए कोठरी के कोने में मिट्टी के पात्र में रखे जाते थे। कोठरी का ताला सवेरे 6 बजे के बाद ही खोला जाता था। यह अच्छा था कि कोठरी के 2 तरफ लोहे की छड़ के दरवाजे थे और हवा की कमी ना थी। इससे कष्ट भी कम होता था। जब जाड़ा बढ़ा तब दोनों ओर से सरसर चलने वाली हवा कष्ट देती थी। जब तक यहाँ रात्रि को चंद्रमा के दर्शन ना हुए, हाँ एक बार हुए थे बैरक की खपरेल की छेद से। इसमें क्या बताया गया है
कि एक इंसान क्या था, वो जेल में था। वो अपनी कहानी बताता है कि मैं जेल में था तो उसे ऐसे लगता था कि जेल में बहुत अच्छा वो होता है, लेकिन जिस इंसान के सिर पर पड़ती है उसे ही को पता है कि जेल में क्या है। वो लोग बहुत जोशीले होते हैं, जैसे गांव में लोग होते हैं वो खाली होते हैं, वो जोश होते हैं, उमंग होती है उनमें, देश के लिए कुछ करने की चाह होती है। लेकिन पुलिस वाले क्या सोचते हैं कि ये हमारे काम में बाधा डालेंगे, तो उन्हें क्या करते हैं, वो जेल में डाल देते थे। जेल कैसी होती थी, छोटी छोटी कोठरी होती थी, उनमें ताले, उनके कोठरियों के बाहर ताले लगे होते थे। एक शौच करने के लिए एक मिट्टी का पात्र रख देते थे और उसका बैरंग का ताला लगा देते थे। वह सुबह 6 बजे ही खुलता था। ना ही वहाँ से कोई रोशनी आती थी, ना चंद्रमा दिखाई देता था। अगर चंद्रमा दिखाई देता था तो एक छोटी सी खपरेल की वो थी, जैसे छत में खपरेल होती है, उसमें छोटा सा छेद था, तो उसे चंद्रमा के दर्शन होते थे। इसमें यह कहानी बताई गई है, जेल का जीवन। तो आप इसको यहाँ तक पढ़िए, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक इसकी रीडिंग कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू।